कि दाढ़ी और टोपी वाला यहाँ फल बेच रहा है। वे लोग मना कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो, लेकिन मैं खरीदूंगा और हिंदू मुस्लिम एकता क्या है मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, आप माने ना माने, लेकिन ये बात हकीकत है कि जब घिरते खुद नजर आए अपने ही गंदगी फैलाने वाली टीम के जरिए, तो आखिरकार नैतिकता का आईना दिखाने लगे, बताने लगे कि ऐसा वक्त है जब सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन एकजुटता का ये नाटक इनके अपने ही लोग खोल रहे हैं। इनका एजेंडा रह रह कर सामने आ जाता है। आज वही एजेंडा दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भी करके इनकी मंशा सिर्फ यही है कि हिंदू मुसलमान कैसे भी करके हो जाए, लेकिन दूसरा कोई कुछ ना कहे, ना सवाल पूछे, ना आलोचना करे, ना ये कहे चूक हुई। ये बताया जाए कि ये वक्त पहलगाम आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का है, और जो सरकार से सवाल पूछेगा यानी वो पाकिस्तान परस्त है। नेहा सिंह राठौर के साथ क्या हुआ सबने देखा। वो बात अलग है कि अपने ही देश का माहौल खराब करने वाले गोदी एंकर्स के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तब भी वो भिड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, अदालत तक मामला पहुंच गया। वो खबर दिखाऊंगा बीजेपी के सांसद की, जो बेलगाम सांसद है, जो कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, उन्होंने एक और तुर्रा छेड़ा है जिस पर उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। इसी के साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया है, बयान सुनाऊंगा नहीं लेकिन दिखाऊंगा जरूर आपको। लेकिन उनके साथ मैच का लुत्फ उठाने वाले व्यक्ति उस कगार में नहीं आते, उस कतार में नहीं आते जिसमें बड़ी आसानी से विपक्ष को खड़ा कर दिया जाता है। आज बहुत सारी खबरें देखिएगा गौर से, क्योंकि आप वीडियो के आखिर तक आपको समझ में आएगा कि कैसे खुद तो दूसरों को नैतिकता का तकाजा, नैतिकता सिखा रहे हैं, जिम्मेदारियां सिखा रहे हैं, लेकिन कैसे इनके अपने ही लोग उसी नैतिकता और जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये निर्णय कपूर है। इन्होंने वही जो हुआ था, आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो देखिए कितनी भारी तादाद में लोग निकले, इनको लेकर पुलिस जाती है, यहां वहां से बाकायदा परेड कराई जाती है। वो बात अलग है कि इसके बाद खबर निकल कर आई कि सारे बांग्लादेशी नहीं थे। जिस तरीके से पोर्ट्रेट करने का काम गोदी मीडिया जो है, इनके एंकर, उन्होंने किया कि देखिए सख्त कार्रवाई हो जाती है, वो बात अलग है। ये भूल गए कि उनके आका की फूल खुल जाएगी। बाद में पता लगा ये सारे के सारे बांग्लादेशी नहीं थे, लेकिन हाँ मुसलमान जरूर थे। अब आप सोचिए मुसलमान होने के बारे में क्या क्या सोचा जाता है। अब इसको लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि इसे केवल सुरक्षा अभियान मत समझिएगा, चुनाव का वक्त आ रहा है। अब जरूरी है कि हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण के लिए एक नया मुद्दा खड़ा किया जाए, हिंदुओं को डराया भी जाए और उनका तुष्टीकरण भी किया जाए। आखिर इतने सारे बांग्लादेशी मोदी एंड कंपनी के कार्यकाल में कहां से आ गए? अभी तक राज्य और पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, और ये परेड निकाल कर क्या किया जा रहा है? ये तो अमानवीयता है। आप उनकी शिनाख्त करें और अगर वह विदेश से हैं तो उसे वापस भेजें। ये तो लगभग वही है जो ट्रंप ने हमारे साथ किया था, जिस पर हम अपमानित महसूस कर रहे थे, बस हथकड़ियां बेड़ियां नहीं लगाई गई। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगली खबर है हमारे निशिकांत दुबे साहब की तरफ से। मालूम है आपको, मालूम है व्यक्ति ने महसूस किया कि मैं कितना हाईलाइट चल रहा था, हर कोई मेरी बात कर रहा था, बात करना बंद कर दिया, तो बीच बीच में अपनी चीजें छेड़ते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा आप सामने आया, सुनिएगा। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही है। ओके, आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है? इस पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि निशिकांत जिन्होंने लड़कियों से शादी की वे कौन है? वे भारतीय हैं या कोई और? क्या उन्होंने भारत के कानूनों को तोड़कर शादी की? क्या वे अवैध तरीकों से भारत में रह रही हैं? ये भी बताओ कि पाकिस्तान में कितनी भारतीय लड़कियां रह रही हैं। क्या वे पाकिस्तान की दुश्मन है? क्या पाकिस्तान को उन्हें भी खदेड़ देना चाहिए? गजब के नफरती हो आप। मैंने कहा ना, इनका एजेंडा एक ही है, एजेंडा है कैसे भी करके सारा खेल हिंदू मुसलमान पर लाना है। इनको मालूम है इन्हें कैसे भी करके लाना है जिससे इनके आका को कोई राजनीतिक तौर पर तकलीफ ना हो। हर मुद्दे के बारे में आप जानते ही करते क्या है। अब मैं उस आदमी के बयान को तो नहीं सुनाऊंगा, शाहिद अफरीदी के बयान को, लेकिन खबर क्या है, भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। एक ऐसे देश के नागरिक, पहले तो खिलाड़ी होंगे अपने घर के, एक ऐसे देश के नागरिक कह रहे हैं भाई साहब, जिनका खुद का अपने यहीं बम फड़वा देते हैं। देखा है कभी मस्जिद में, कभी यहाँ अपना देश संभलता नहीं, हमें बता रहे हैं कि हम ये करवाते। अरे बेटा अभी रुको। अब ये देखिए, ये आदमी जब बोलते हैं, और ऐसे आदमी के साथ रहने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए आप खुद ही बताइएगा। अब इनके साथ बैठे हैं अनुराग ठाकुर, जो मोदी सरकार में भी है, भाजपा के नेता भी है रहे। अब देखिए 24 फरवरी 2025 को ये खबर आई थी, आपको मालूम होगा कि क्रिकेट चल रहा था उस समय की ये तस्वीर थी, आराम से बैठकर मैच का लुत्फ उठाया जा रहा था। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जो लगातार, ये पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी कश्मीर के लिए शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं। इस पर नेहा सिंह राठौर लिखते हैं क्या हुआ, चौंका है? भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर जी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के साथ मैच एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो देशभक्त हैं,
जबकि मेरा वीडियो कॉपी करके किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने लगा दिया तो मैं गद्दार हो गई। अब बताओ कौन गद्दार है दम? बिल्कुल नहीं है किसी में, क्योंकि अंधभक्तों को यही चाशनी पिलाई गई है। यकीन मानकर चलिए कि इस देश की जनता सब जानती और समझती है, लेकिन ये चंद जो बैठा रखे हैं ना ये सोशल मीडिया पर, क्योंकि काम ही इनका यही है। आप क्या करोगे कि एक ट्वीट का जवाब दोगे या एक सोशल मीडिया पर कि आपने किया, फिर आप अपने काम में लगोगे, क्योंकि आपका घर है, आपका परिवार है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इनका काम ही यही है कि इनको गंदगी उगले। ये तब तक 10 कर देंगे आप ही के पोस्ट पे, फिर आप उनको 10 का जवाब दोगे तो आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। फिर आप, तो इनका काम धंधा यही है, तो इनसे लड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही लोगों को इन्होंने बैठा रखा है। अच्छा, कैसे लोगों की जरूरत हमारे देश में, जरा सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। दाढ़ी देखिए, टोपी देखिए, मुसलमान है, बेच रहे हैं फल, और तमाम संगठन कह रहे हैं पहलगाम हमले के बाद कि मुसलमान देख के फल मत खरीदो। तो मैं उन तमाम संगठनों के मुंह पे तमाचा मारते हुए मैं रविकांत भारती बोल रहा हूं कि दाढ़ी और टोपी वाला यहाँ फल बेच रहा है, वे लोग मना कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो, लेकिन मैं खरीदूंगा और हिंदू मुस्लिम एकता क्या है मैं दिखाऊंगा। पहले 500 रुपया पकड़िए आप। तो बिल्कुल रविकांत भारती ने मुसलमानों से फल खरीद कर दिया, नफरतबाजों को सबक। बिल्कुल ये होना चाहिए अपने देश के मुसलमानों से, किस बात की चिड़न। लेकिन अगर चिड़न नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, आपने तो देखा ही है ना अपने देश के मुसलमानों को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो बड़ा जबरदस्त मौका इन गद्दारों को मिला था जो करते हैं। अब देश से गद्दारी मानता हूं इनको लोग जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ गंदगी उगलने लगे। अब देखिए कविश अजीज की खबर है, उन्होंने दावा किया, ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। अनुभव शर्मा की चिता को मुखाग्नि दिया था मोहम्मद यूनुस ने। दोस्त के ना रहने पर जब उसके परिजन अंतिम संस्कार को सामने नहीं आए तो आंख में आंसू लिए। ये टोपी वाला दोस्त क्रियाकर्म को तैयार हुआ। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उसने रिस्क को समझते हुए भी अपने फर्ज को पूरा किया। कोविड सेकंड वेव की ये तस्वीर है, सोचा याद दिला दूं। बिल्कुल सही बात है, याद दिलाना चाहिए। अब राहुल देव मेरे ख्याल से हिंदू ही होते हैं ना, इनका कुछ पता नहीं होता ना किसको सर्टिफाइड कर दे कि हिंदू है मुसलमान है। वो लिखते हैं बेटी के साथ अपनी डीपी हटा दी है, उससे पूछकर, क्योंकि उसकी इच्छा थी से लगाई थी। फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी सनातनी देशभक्तों की अश्लील निगाहों टिप्पणियों का शिकार बेटी अब और ना बने, इसलिए इस संस्कारी प्रजाति के सदस्य की मां पत्नी बेटी पर अपनी कुत्सा बरसने में भी संकोच नहीं करते। ये आशा करता हूं अपने परिवार परिजनों को कि महिलाओं को बख्श देते होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए ये करना पड़ रहा है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं भयानक है, राष्ट्रवादी सनातनी देशभक्तों का यही चरित्र है। उन्होंने बार बार साबित किया कि जिस संस्कृति की वो दुआई देते हैं वे उसे बिल्कुल भी जानते समझते नहीं है, बल्कि उसके उलट व्यवहार करते हैं, और यही है इनकी गुंडाई। अब आइए रणविजय सिंह लिखते हैं बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्या, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। कहते हैं मैंने कहा था ना प्रधानमंत्री कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, ये है वो बड़ा कदम। ये कहते नजर आए, ये वो यूट्यूब चैनल है जिन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है, भारत में आपको नजर नहीं आएंगे। सचिन गुप्ता ने उसकी पूरी लिस्ट डाली है कौन कौन से चैनल। मैं कहता हूँ ये सराहनीय कदम है, इस कदम के पीछे नहीं बिल्कुल होना चाहिए इनकी विचार। लेकिन सवाल यह है कि जो ये यूट्यूब चैनल चला रहे थे जितने भी हैं, ये तो तब भी हमारे उसमें दिखेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है रंगे पुते चेहरे लेकर अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है, इन्हीं चैनल्स के कई चेहरों को अपने यहाँ जगह देती है। तो आप इस तरीके से तो आप प्रोपेगेंडा रोक लेंगे, लेकिन जब वो अगोदी चैनल पर बैठकर, तमाम सैटेलाइट चैनल पर बैठकर प्रवचन देंगे और हमारे देश के बारे में उल्टा बोलेंगे तो कैसे? तो गद्दार कौन है? यहां तो आपने कार्रवाई कर दी, क्या उन चैनल पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन पर पाकिस्तानी चिंतक और ये विशेषज्ञ और जितने भी पत्रकार बैठ के गंदगी उगल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चलिए अगली खबर, ये नवभारत टाइम्स की खबर इन्होंने ट्वीट की है पुनीत कुमार सिंह ने। ये लिखते हैं पीएम मोदी की भतीजी का बैग छीनने वालों को पकड़ने में लगे थे 700 पुलिसकर्मी। काश वहां पर भी होते तो ये घटना ना होती। खैर चूक नहीं कहेंगे हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। हमें एकता दिखानी है, क्योंकि सवाल पूछने पर ही एकता पर हो जाता है सवाल कि आपने सवाल पूछ लिया, यहीं पर एकता भंग हो रही है। वहां गंदगी उगल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा किया। अब लीजिए एक और खबर, यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है। कहां क्या चल रहा है? बार एंड बेंच की है। लिखते हैं दंगल बनाम महादंगल। टीवी टुडे ने एबीपी को दिल्ली हाईकोर्ट में घसीटा है। किस बात को लेकर? जरा देखिए, टीवी चैनलों की वर्तमान हालत देखिए। शो के नाम को लेकर आपस में ही भिड़े पड़े हैं। एक ने अपने डिबेट शो का दंगल नाम रखा तो दूसरे ने महादंगल रख दिया और मामला पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट। निराला, दुष्यंत, मुक्तिबोध, कैफी, मिजाज, जोनिसार अख्तर की जमीन पर ये लोग एक अदद मौलिक नाम के लिए तरस रहे। सुना एक महाशय इसी इंडस्ट्री में हर साल चैनलों में से मोटी फीस लेकर फिर अलग अलग कैटेगरियों में पत्रकारों को अवार्ड से नवाजते हैं। इसी अवार्ड समारोह की खासियत ये बताई जाती है कि अगर आप मोटी फीस देने में सक्षम है तो आपके चैनल को डॉक्टर संजय निषाद की रैली में उनको सुनने आए लोगों से भी ज्यादा संख्या में अवार्ड मिल सकते हैं। गजब यह है कि टीवी पत्रकार इन्हीं अवार्ड्स को दांत
चियारते हुए अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसी तरह शेयर करते हैं मानो किसी ने सुबह के नाश्ते में बंद मक्खन की जगह सीधा पुलिस सर ही रख दिया हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगली बार वे अवार्ड्स की कैटेगरी में वैचारिक दरिद्रता के अवार्ड को भी एक कैटेगरी रख दें। इसके लिए कोई फीस भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवार्ड के लिए जबरदस्त कंपटीशन भी रहेगा। तब तक देखते रहिए टीवी के वैचारिक दरिद्रता का यह अद्भुत दंगल। खैर, अब आइए इस खबर पर ही आइए कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये बताया गोल्डन आई की खबर है, ये गोंडाल की खबर है। एक छोटा सा कस्बा है गुजरात का। वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर पहुंचते हैं। सूरत से आए थे अल्पेश। जैसे ही वो वहां पहुंचते तो इस तरह टूट पड़ती है भीड़। ये एक तस्वीर कहां से, गुजरात से निकल कर आई है। और इनकी खबर तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जरा देख लीजिए भाई। A few moments later. देखिए, ये है, एक लिखते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। वाकई ये तो होना ही है। ये तमाशे हर जगह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते ना, इसलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।